हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 14 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 उसके आगे के प्रश्न डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.1 केसी सिन्हा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोलता है, प्रूव दैट tan 4 थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan रेज टू द पावर 4 थीटा। ये हम लोग को प्रूव करना है। देखिए इसको हम लोग LHS लेते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, tan 4 थीटा। हम लोग डायरेक्ट tan 4 थीटा का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग tan 2 थीटा का वैल्यू हम लोग tan के टर्म में जानते हैं। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, tan 2 इंटू 2 थीटा। इसको यदि आप a समझिए तो क्या बन जाएगा, tan 2a। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि वह होता है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये ना होता है tan 2a का 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। बस उसी फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। a के जगह पे यहाँ पे मेरा क्या है, 2 थीटा है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 2 tan a। ये जहाँ पे है 2 थीटा, तो 2 tan 2 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2 थीटा। अब जिस प्रकार से यहाँ पे tan 2a का वैल्यू इतना होता है, तो क्या हम लोग tan 2 थीटा का हम लोग उस फॉर्म में फार्मूला लिख सकते हैं ना। चलिए लिख दीजिए, हो जाएगा 2, तो ये मेरा हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और इसको ये मेरा हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर है। क्या किए, इस 4 थीटा को लिखे हम लोग 2 इंटू 2 थीटा। अब tan 2 थीटा को हम लोग tan 2 थीटा का फार्मूला में ब्रेक किए, इतना हुआ, तो इस 2 थीटा को फिर से हम लोग ब्रेक कर दिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ एंगल में थीटा ही चाहिए। अब इसको हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा कितना है, 2 2 हो जाएगा या 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा बाबू, 1 माइनस, अलग अलग कीजिएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर ब्रेक कर दिए, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ इसमें हम लोग एलसीएम यदि लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे नीचे क्या है, 1, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 tan थीटा इंटू ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। देखिए इससे एक मेरा टर्म कट गया, तो बच क्या गया ऊपर में, 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बच गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब सिंपली क्या करना है, इसको ब्रेक करेंगे और सिर्फ जो है इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 4 tan थीटा, इसको इससे कीजिएगा 4 tan थीटा इंटू tan स्क्वायर, कितना हो जाएगा tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय,
इसको ए समझिए, इसको भी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा क्या हो जाए आगे देखिए, अब ये होगा 4 टेन थीटा माइनस 4 टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा पावर 4, ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 4 थीटा माइनस ये हो गया 4 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये मेरा आ गया 4 टेन थीटा माइनस 4 टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ पे टेन स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 2 हो जाएगा माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 4 थीटा। अब देखिए हम लोग को लाना क्या था, वही 4 टेन थीटा माइनस 4 टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 रेज टू दी पावर 4 थीटा। ये मेरा क्या आ चुका है RHS। हेंस इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन 34 जो है वो हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसमें हम लोग का टोटल जो है सिर्फ जो है क्या करना था, फार्मूला यूज करना था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, और इसी के साथ जो हम लोग का टाइप 3 जो हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे जो है टाइप 4 से रिलेटेड क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 4 के कुछ प्रश्न जो है टाइप क्वेश्चन नंबर 35 से शुरुआत होता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए 35 एंड 36। 35 बोलता है इफ़ tan x इज इक्वल टू बी बाई ए, tan x बराबर दिया हुआ है b बाई ए, देन हम लोग को प्रूव करना है a cos 2x प्लस b sin 2x इज इक्वल टू a। एंड 36 में है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर फाई, इसको फाई पढ़ेंगे, फाई दिया हुआ है। तो ये रिजल्ट को हम लोग को प्रूव करना है। मतलब टाइप 4 में बोला जाए तो कुछ हम लोग को हिंट दिया रहेगा, उसके हेल्प से हम लोग को दिया गया रिलेशन को प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग 35 का प्रूफ करते हैं। पहले गिवन है tan x इज इक्वल टू बी बाई ए, वी हैव टू प्रूव दैट a cos 2x प्लस b sin 2x इज इक्वल टू a। चलिए LHS ले लीजिए, तो इसमें कितना है a cos 2x प्लस b sin 2x। हम लोग को रिजल्ट दिया हुआ है tan में, tan x इज इक्वल टू b बाई ए, और cos 2x और sin 2x का रिजल्ट भी हम लोग tan में जानते हैं। तो डायरेक्ट आप इस रिजल्ट को आप tan में फार्मूला लिख दीजिए, या तो फिर इस रिजल्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, तो tan x के हेल्प से हम लोग sin x और cos x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि हम लोग sin x का यदि वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से, तो कितना हो जाएगा p बाई एच। तो p यहाँ पर है b और h का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से यदि cos x की बात करें तो हो जाएगा a डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a। तो यहाँ से हम लोग cos 2x का हम लोग 4 फार्मूला जानते हैं। cos और sin में ओनली sin, ओनली cos, ओनली tan, इन चारों में से कोई फार्मूला पुट कीजिए। sin 2x का भी वैल्यू हम लोग जानते हैं, 2 फार्मूला, एक sin और cos के टर्म में, एक tan के टर्म में, कोई फार्मूला पुट करें और उस सारा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा हम लोग का जो है आसान होगा कि रिज़ल्ट हम लोग का tan में दिया हुआ है और हम लोग cos 2x का हम लोग tan में फार्मूला जानते हैं और sin 2x का भी tan में जानते हैं। तो क्यों ना हम लोग इस फार्मूला को यूज़ कर लें, तो हम लोग का जल्दी बन जाएगा। हालांकि ये भी यूज़ कीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए कि cos 2x का tan में फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस
tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन 2x का tan में क्या होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये दोनों हम लोग फार्मूला प्रूव किए हुए हैं और बहुत बार यूज़ किए हुए हैं। तो हो जाएगा a इंटू 1 माइनस tan x का वैल्यू कितना है b बाय ए, तो हो जाएगा b बाय ए का स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस ये हो जाएगा b बाय ए का स्क्वायर प्लस b इंटू हो जाएगा 2 ये हो जाएगा b बाय ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये हो जाएगा b बाय ए का स्क्वायर। तो हो जाएगा a इंटू हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस b ये कितना हो जाएगा 2 b बाय ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा a इंटू एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेंगे यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 2 पहले b है ना b इंटू 2 b बाय ए डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब ए टर्म क्या होगा देखिए ए ये कट गया तो बच क्या गया ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए टर्म ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बी स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे वाला क्या जाएगा ऊपर होगा। तो देखिए इससे क्या होगा ए और एक कट गया बच क्या गया बाबू हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो गया 2a बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में एलसीएम मेरा क्या है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लीजिए एलसीएम तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो गया ए क्यूब माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए मेरा कितना हो गया ए क्यूब और 2ab स्क्वायर यहाँ पे 1ab स्क्वायर 2 में 1 जाएगा क्या बचेगा 1 मतलब प्लस ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है देखिए तो ए बच क्या जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बच जाएगा इधर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बच क्या गया बाबू ए। हम लोग को लाना ही क्या था तो ए लाना था तो ये मेरा क्या आ गया है RHS। हेंस इस प्रकार से क्या हो गया प्रूफ हो गया। यदि आप जो है वही बोलें कि इसका फार्मूला आप जो है cos 2x का 3 फार्मूला और जानते हैं उसमें भी लिख करके बना सकते हैं। इसको भी जो साइन और कॉस में जानते हैं उसमें फार्मूला ब्रेक करके बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या है साइन x और cos x का वैल्यू निकालना होगा तो वैल्यू निकाल लीजिएगा तब उसको आप पुट कीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसको इधर हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू गिवन है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर 5 वी हैव टू प्रूव दैट cos 2 phi is equal to 1 plus 2 cos 2 theta।
इसको आप जो है दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। LHS का वैल्यू निकालिए, जो रिजल्ट आएगा देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा RHS का तो भी वैल्यू सेम आएगा। या तो आप RHS बनाइए लीजिएगा तो बहुत जल्दी से बन जाएगा, RHS को लीजिएगा तो आपका LHS बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। चलिए इसमें लेते हैं RHS। चलिए RHS लेंगे तो क्या है RHS में 1 + 2 cos 2 थीटा। और हम लोग को क्या करेंगे, इन दो रिजल्ट का यूज़ करेंगे इसमें। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 + 2 cos 2 थीटा का। देखिए यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट दिया है किसमें, tan के टर्म में। अभी हम लोग क्या cos 2 थीटा का फार्मूला हम लोग tan में जानते हैं, हाँ जानते हैं। क्या होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा 1 + 2। अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, इसको मान लेते हैं रिजल्ट नंबर 1। देखिए tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे आया है, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1 + 2 tan स्क्वायर 5। तो दिया हुआ क्यों, इसका हमको रिजल्ट यूज़ करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं। 1 - tan स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 + 2 tan स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय फिर 1 प्लस इस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 tan स्क्वायर 5 का। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, कहाँ से यूज़ किए हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किए हैं। तो हो जाएगा 1 + 2, तो इसको माइनस से इधर जो है कीजिए तो 1 - 1 हो जाएगा -2 tan स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 + 1 + 2 tan स्क्वायर 5। देखिए यहाँ से 1 1 विल कैंसल, हो जाएगा 1 + 2 क्या हो जाएगा -2 tan स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 1 + 1 होगा 2 + 2 tan स्क्वायर 5। अब क्या हो गया यहाँ पे 1 + 2, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई यदि होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे -2 × 2 tan स्क्वायर 5 tan स्क्वायर 5। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 5। देखिए 2 विल कैंसल, यहाँ से हम लोग क्या किए, इसको किए ए माइनस और प्लस, क्या हो गया माइनस यहाँ पे किए हैं। अब क्या बच गया 1 - 2 tan स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 5। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 5, यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 5 - 2 tan स्क्वायर 5। तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे -2 tan स्क्वायर 5, यहाँ पे tan स्क्वायर 5, तो क्या हो जाएगा -tan स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 5। अब इसको देखिए अपने आप में एक फार्मूला है, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का tan में 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। जैसा कि यहाँ पे अभी यूज़ किए थे, मतलब इस फॉर्म में था तो क्या हुआ cos 2 थीटा हुआ। जब यहाँ पे थीटा के जगह पे सिर्फ क्या है फाई है, तो यहाँ पे इसका जब हुआ cos 2 थीटा तो इसका क्या हो जाएगा cos 2 फाई। तो ये मेरा हो जाएगा cos 2 फाई। देखिए हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में क्या लाना था, तो cos 2 फाई ही लाना था। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हम लोग का क्या आ गया है, LHS आ गया है। हैंस ये क्या हो गया प्रूफ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स एंड बोलता है cos 2 अल्फा = 3 cos 2 बीटा -1 डिवाइडेड बाय 3 - cos 2 बीटा। देन हम लोग को प्रूव करना है tan अल्फा √√ tan बीटा। तो इस रिज़ल्ट का यूज़ करते हुए इस छोटा सा रिज़ल्ट को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अल्फ़ा बीटा क्या है, एक्यूट एंगल से मतलब 90 डिग्री से कम। चलिए जो दिया गया है उसको हेल्प करके ले करके हम लोग इसको प्रूव करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है,
कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 कॉस 2 बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस कॉस 2 बीटा। क्या इससे हम लोग जो है ये कॉस 2 अल्फ़ा है तो हम लोग इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 बाय कॉस 2 बीटा का 2 अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करें तो इसको हम लोग वैल्यू क्या निकालेंगे 1 बाय कॉस 2 अल्फ़ा, मतलब ये डिनोमिनेटर ऊपर चल जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, तो 3 माइनस कॉस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 3 कॉस 2 बीटा माइनस 1। अब ऐसा क्यों किए हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी 10 में आ जाएगा। यदि यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर दें, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो यूज कर दें, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो हम लोग वही यूज करते हैं यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा। वहाँ पे आप प्लस वाला भी ऊपर में यूज कर सकते हैं, बताए थे जब a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हो तो देन होता था a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी, या तो फिर a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। हम लोग अपने ज़रूरत के अनुसार हम लोग रिजल्ट का यूज़ करेंगे। तो माइनस वाला यूज़ इसलिए क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो आप बोलिएगा सर फार्मूला कैसे होता है, तभी बताते हैं। और ये पहले भी डिस्कस किए हुए थे हम। तो क्या हो जाएगा, पहले माइनस वाला हो जाएगा तो 3 माइनस कॉस 2 बीटा माइनस ये हो जाएगा 3 कॉस 2 बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस कॉस 2 बीटा प्लस ये हो जाएगा कितना 3 कॉस 2 बीटा माइनस 1। अब इसका फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा। याद कीजिए हम बताए थे कॉस 2 थीटा का फार्मूला जो था ओनली कॉस में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस रिजल्ट को आप राइट साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला हम लोग साइन के टर्म में जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे इन दोनों को रिजल्ट से यदि हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट हम लोग पहले भी बताए थे जब थ्योरी बता रहे थे। तो इसका डायरेक्ट हम लोग बताए थे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या होता है tan स्क्वायर थीटा रिजल्ट होता है। तो देखिए ये इसका हम क्या लिख सकते हैं उसी प्रकार से 1 माइनस यहाँ पे कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा का इतना लिख सकते हैं ना। हाँ वही लिखना है। या तो यदि अब डायरेक्ट याद नहीं है तो हम लोग इतना जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, मतलब यहाँ पे अल्फ़ा के टर्म में है तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा का तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। सॉल्व कर दीजिए इसको 3 माइनस ये हो जाएगा कॉस 2 बीटा माइनस 3 कॉस 2 बीटा माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 माइनस कॉस 2 बीटा प्लस 3 कॉस 2 बीटा माइनस 1। 2 विल कैंसल, ये मेरा क्या हो गया tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको हम लोग सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, देखिए 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4 ये हो जाएगा कॉस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 3 में 1 तो कितना हो जाएगा 2 और 3 में 1 गया तो हो जाएगा प्लस 2 कॉस 2 बीटा। अब जो है ये मेरा क्या आ गया tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये देखिए ऊपर में क्या कॉमन है 4 कॉमन तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 बीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या कॉमन है 2 तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 बीटा। देखिए इससे मेरा क्या हो गया 2 विल कैंसल
तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 बीटा। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा का क्या लिखे, tan स्क्वायर अल्फ़ा लिखे। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर बीटा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इंटू इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा। तो देयरफॉर हम लोग को क्या लाना था, tan अल्फ़ा का वैल्यू प्रूव करना था। देयरफॉर क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू √2 tan बीटा। यही रिजल्ट हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, जो हम लोग का क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग का रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे आप प्लस माइनस भी दे सकते हैं, लेकिन प्लस वाला इसलिए है क्योंकि अल्फ़ा और बीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए रिजल्ट हम लोग पॉजिटिव वाला लिए हैं। तो इस प्रकार से ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। तो आज हम